फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक क्रिया लेकर आए हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्रिया। क्रिया जिसे हम वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि क्रिया होता क्या है। तो जिस शब्द से किसी काम को करना या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना इत्यादि। किसी भी काम को करना, जैसे हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने के काम को बोध करा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो वो क्रिया होगी। जैसे पढ़ना, चलना, खाना, खेलना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे राम खाता है, तो राम क्या कर रहा है, खा रहा है, तो खाना क्रिया है, तो ये राम खाता है, ये क्रिया हो गई खाना। मोहन घर जाता है, तो यहाँ क्रिया क्या होगी, जाना। अब हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। जैसे अगर राम है तो राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ खाता है लिखेंगे। अगर इसके जगह सीता का, फीमेल का, अगर हम स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, सीता खाती है, तो ये चेंज हो रहा है। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसमें भी ये चेंज आए। जैसे बच्चों ने यह कविता लिखी, एक बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। पुरुष फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इन सभी चीजों के अनुसार क्रिया का रूप बदलेगा। वर्ब, a verb is a word used for saying something about some person or thing. वर्ब उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति या चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में कुछ कहता है। जैसे रन, लाफ, वॉक, टॉक, इटीसी। वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, रन, लाफ, हंस रहा है, चल रहा है, बातें कर रहा है, ये। फॉर एग्जाम्पल, गीता सिंग अ सॉन्ग, गीता एक गाना गा रही है। राहुल प्ले फुटबॉल, राहुल क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो खेलने का काम हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं हुई, गाना, खेलना इत्यादि। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार। रचना की दृष्टि से क्रिया को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है सकर्मक क्रिया, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सेकंड है अकर्मक क्रिया, जिसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब वन बाय वन इसके बारे में हम लोग विथ एग्जांपल पढ़ेंगे। पहला है आपका सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक, नाम से ही आपको कुछ पता चल रहा होगा कि सकर्मक, स मतलब साथ में, कर्म काम करना, तो जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। इसमें कर्म का साथ होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के लिए कर्म का होना आवश्यक होता है या क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म का होना बहुत ही जरूरी है, बिना कर्म के सकर्मक क्रिया नहीं बन सकती है। जैसे किरण ने एक रोटी खाई, श्याम कहानी पढ़ता है, तो और इसमें जो भी काम होगा उसका क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ेगा। कैसे, ये देखते हैं। किरण ने एक रोटी खाई, खाना क्रिया है, किरण करता है, तो खाना का काम रोटी पे पड़ रहा है, तो रोटी कर्म हुई यहाँ पे। श्याम कहानी पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, श्याम करता है, तो पढ़ने का
असर है वो कहानी पर पड़ रहा है तो ये कर्म है। तो जिस क्रिया में कर्म होते हैं वो सकर्मक क्रिया कहलाते हैं और जिसका फल भी कर्म पर ही पड़ता है। ट्रांजिटिव वर्ब, a verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। ऐसी क्रिया, ऐसे वर्ब जिसमें कर्म की, ऑब्जेक्ट की आपको आवश्यकता होती है वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई किल्ड अ लायन, मैंने एक शेर को मारा। राम ओपेंड द डोर, राम ने दरवाजा खोला। तो इन सभी में कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आई किल्ड अ लायन, तो किल्ड ये मारना क्रिया है, वर्ब है। आई सब्जेक्ट है, कर्ता है। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा है? लायन पे, तो ये कर्म होगा। राम ओपेंड द डोर, राम ने दरवाजा खोला। तो राम सब्जेक्ट है, क्रिया ओपेंड है, तो कर्म ऑब्जेक्ट द डोर, द डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर ही रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक, अ मतलब नहीं, जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे टीना रोती है, तो टीना क्यों रो रही है, कैसे रो रही है, ये नहीं दिया है यहाँ, सिर्फ रोने का प्रभाव, क्रिया, इसका डायरेक्ट क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा। जैसे टीना रोती है तो रोने का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे, टीना पे पड़ रहा है। वह जाता है, जाने का काम, जाना क्रिया है, जाने का काम डायरेक्ट वह पर पड़ रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हुए जिसमें कर्म नहीं होता है। A verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called intransitive verb। जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो खुद में ही एक महत्व या एक सेंस क्रिएट करता है। जैसे सीता स्माइल्ड, सीता हंसी। शी ड्रू नियर मी, उसने मुझे खींच कर लेकर आया। तो इसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण हुआ। अब ये समझेंगे कि पहचानेंगे कैसे। तो सकर्मक क्रिया में आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या और किसको। जब ये क्या पूछेंगे तो आपको आंसर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे किरण ने एक रोटी खाई, तो किरण ने क्या खाया या क्या खाई, तो एक रोटी, तो ये क्या हुआ, आंसर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। श्याम कहानी पढ़ता है, तो श्याम क्या पढ़ता है, कहानी, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। क्या और किसको, जब ये प्रश्न पूछेंगे आप, अगर उसका आंसर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। 90% में ऐसा ही होता है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज़्यादा इन चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, जिन क्रियाओं में प्रश्न पूछने पर जवाब मिले, आंसर मिले, उसे सकर्मक, तथा जिस क्रिया से जवाब न मिले वो अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे किसे, क्या, किसको आदि का जवाब मिले तो सकर्मक और न मिले तो अकर्मक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम मंदिर की घंटी बजाता है, तो राम क्या बजाता है, तो आंसर है घंटी, तो ये सकर्मक में आई। घंटी बजती है, क्या बजती है, क्यों बजती है, तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है, तो ये अकर्मक है।
तुम बाढ़ से घबरा रहे हो, तो तुम किससे घबरा रहे हो, तो बाढ़ से आंसर मिल रहा है, तो ये सकर्मक। वैसे ही वह घबराता है, तो वह क्यों घबराता है, या इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक हुई। इसमें कर्म नहीं है, न घंटी बजती है, इसमें भी कर्म नहीं है, और वह घबराता है, इसमें भी कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक हुई। वह कुर्सी को हटाता है, वह क्या हटाता है, तो कुर्सी, तो ये आंसर मिल रहा है, तो ये सकर्मक हुई। पृथ्वी घूमती है, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि इसमें कर्म है, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। राधिका विद्यालय जाती है, वह जाती है। माँ रोटी पकाती है, ये सकर्मक। राधिका विद्यालय जाती है, ये भी सकर्मक। माँ पकाती है, क्या पकाती है ये नहीं पता है, तो ये अकर्मक है। वह जाती है, तो वो कहाँ जाती है वो नहीं पता है, तो ये अकर्मक। तो जिसमें क्या और किसको का जवाब मिले वो सकर्मक, और जिसमें जवाब न मिले वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे इस चीज को और ज्यादा समझने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप उन चीजों को समझ पाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। आई एट रसगुल्ला, मैं क्या खाता हूँ, रसगुल्ला। आई एट, मैं खाता हूँ, पता नहीं चल रहा है कि क्या खाता हूँ। शी किल्ड माई पेट, उसने मेरे पेट को मार दिया। शी किल्ड, क्या मारा ये पता नहीं है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो तो वो ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होंगे। उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे। दे ओपेंड द डोर या विंडो, तो ये क्या खोला उसने, तो विंडो या डोर, आप जो भी यूज करें, तो ये ट्रांजिटिव। दे ओपेंड, उसने क्या खोला वो नहीं पता है, तो वो इनट्रांजिटिव। आई लव माई ड्रेस, मैं क्या अपने ड्रेस को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। क्या प्यार करती हूँ, तो ड्रेस को। आई लव, मैं प्यार करती हूँ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव। पायलट क्रश द एरोप्लेन, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव। द एरोप्लेन क्रश्ड सडनली, तो ये इनट्रांजिटिव। क्या है, व्हाट का आंसर मिले तो वो ट्रांजिटिव, व्हाट का आंसर नहीं मिले तो वो इनट्रांजिटिव। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करें तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।